अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम डिज़ाइनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हम देखेंगे, विच इज़ अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो आज हम इलस्ट्रेटर में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का जो पैनल होता है वो देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम इलस्ट्रेटर में किस तरह से करते हैं। जब हम बेसिकली अलाइनमेंट की बात करते हैं तो अलाइनमेंट का मतलब है कोई चीज़ आप तरतीब से रखना चाहते हैं। तो तरतीब से रखने में आपके पास दो तरह के अलाइनमेंट्स होती हैं। सही, पहली अलाइनमेंट ये होती है कि आप किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली सेट करना चाहते हैं, तो एक हो जाएगी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और दूसरी जो होती है वो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पेंट पे समझा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल होता है कुछ इस तरह से, यानी आप एक सर्किल को यहाँ उसके बराबर में दूसरा, उसके बराबर में तीसरा, ऐसे कुछ रखना चाहते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के थ्रू आप इसको सेट कर सकते हैं कि एक सर्किल यहाँ हो या ये दूसरा यहाँ हो या तीसरा यहाँ हो। ओके, इसी तरह से जो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, और ये जो है ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। सही, ये वी बन रहा है। वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरह से होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट का पार्ट होता है। अब जब भी आप कोई चीज़ अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ को तरतीब से रखना चाहते हैं, आप नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप किसी को कुछ कहते हैं कि ये जो ग्लास है ये सेंटर में रख दो, तो ग्लास किसके सेंटर में रखना है ये भी आपको बताना पड़ेगा। लाइक आपको ग्लास जो है वो किसी रूम के सेंटर में रखना है, किसी टेबल के सेंटर में रखना है, या जो है वो किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखना है। मेन चीज़ ये है कि आपके पास, बताने का मतलब ये है कि आप जब अलाइनमेंट करते हैं तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। से कि एक ऑब्जेक्ट जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं, किसके साथ अलाइन करना चाहते हैं, वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। उनको किसी रेस्पेक्ट से आपने एक साथ रखना होगा कि इस चीज़ के सेंटर में, इस वाली शेप के सेंटर में इस वाली सारी शेप्स आ जाएं, या जो है वो पेज के सेंटर में आपके पास, तो कोई रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। कोई आपके पास ये बताना ज़रूरी होगा आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप कौन सी चीज़ को या कौन सी शेप को या कौन से ऑब्जेक्ट को किसके साथ आप अलाइन करवाना चाहते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया दो तरह की अलाइनमेंट होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेशंस बना के मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज़ आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। सही, मैं आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप अलाइनमेंट करते हैं तो सपोज़ ये मैंने एक शेप बनाई हुई है, तो इसका भी एक अजीब सी भी अगर शेप होगी तो उसका भी जो बाउंडिंग बॉक्स आएगा वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका तो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होगा, लेकिन अगर आप कोई और मज़ीद कोई ख़राब सी शेप या अजीब सी कोई शेप बनाते हैं तो उसका भी जो बाउंडिंग बॉक्स होगा, लाइक मैंने ये बना दिया, तो इसका भी जो बाउंडिंग बॉक्स होगा, सिलेक्शन टूल से मैं सेलेक्ट करके कलर फिल करता हूँ, तो इसका भी देखें जो बाउंडिंग बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा। अब इस रेक्टेंगल में हमें करना क्या है, देखें, एक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और एक ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास। सबसे पहले तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की हम अगर बात करते हैं तो देखिए, हॉरिजॉन्टल में हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं अलाइनमेंट के। पहला कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड पे रख सकता हूँ। सही, लेफ़्ट साइड होती है हमारे बॉक्स में या बाउंडिंग बॉक्स की या पेज की, ये वाली लेफ़्ट साइड है, तो ये लेफ़्ट साइड है। किसी ऑब्जेक्ट को आप सपोज़ एक डब्बा है वो आप इस जगह पे रखना चाहते हैं, सो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, यानी इस बॉक्स का जो लेफ़्ट साइड है वो इस वाले बॉक्स के लेफ़्ट साइड से कनेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है राइट अलाइनमेंट का। आप हॉरिजॉन्टली जो है वो राइट अलाइन करवा सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये इसकी राइट साइड, मतलब आपके पास एक डब्बा है, आप उसकी राइट साइड इसकी राइट साइड से मैच करवाना चाहते हैं तो आप राइट अलाइनमेंट को यूज़ करेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है सेंटर अलाइनमेंट का। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर अलाइन करवाना है तो सेंटर इस बॉक्स का जो भी हॉरिजॉन्टली सेंटर, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इस एरो की फॉर्म में, तो देखिए यहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके बीच में इस एरो का कहीं सेंटर पॉइंट होगा। तो इस तरह इस बॉक्स का भी कोई सेंटर पॉइंट होगा। सपोज़ कर लेते हैं ये वाला सेंटर पॉइंट, तो किसी बॉक्स को अगर आपने कोई सपोज़ बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप उस बॉक्स को यहाँ सेंटर में रखवाना चाहते हैं, तो ये आपको
सेंटर अलाइन करके देगा, यानी इस डब्बे का सेंटर और आपके जो भी दूसरी शेप है या पेज है उसका सेंटर जो है वो सेंटर अलाइन के लिए हम यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी कंडीशंस होती हैं वर्टिकल के लिए भी हमारे पास 3 ही फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज टॉप, मैं इसको ब्लू से करके आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी ये मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। और देखें ये वाला जो पार्ट है, यानी कोई डब्बा है, आप उसको इस जगह से अलाइन करवाना चाहते हैं, तो इस बॉक्स का टॉप और आपके जो ब्लैक वाला बॉक्स है उसका टॉप एक जगह पे आ जाए तो ये टॉप अलाइनमेंट होगी। इसी तरह से बॉटम अलाइनमेंट होती है, आपको कोई ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल नीचे कनेक्ट करवाना है, ये बॉटम साइड है इसकी, और आप चाहते हैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उसका बॉटम इसके बॉटम से कनेक्ट हो जाए, तो ये बॉटम अलाइनमेंट का काम है। और तीसरा होता है वर्टिकली सेंटर, सही, यहाँ हम इसको मिडिल भी कह सकते हैं बट मैं इसको वर्टिकल सेंटर कहता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर में यही नाम है। सो वर्टिकल सेंटर, ये आप देखें जैसे ये देखें यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल पोजीशंस होती हैं। इस एरो का जो सेंटर पार्ट है या इस बॉक्स का सेंटर पार्ट अगर हम लेते हैं तो ये वाली जो साइड है ये इसका वर्टिकल सेंटर होगा। सही, मैं इसको आपको फेयर करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सपोज़ ये बॉक्स है और इसी तरह से मेरे पास एक और बॉक्स है, ये वाला बॉक्स। अब इस बॉक्स को अगर मुझे बिल्कुल सेंटर में रखवाना है, यानी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में होना चाहिए, वर्टिकली भी सेंटर में होना चाहिए, तो मैं इसमें 2 तरह के अलाइनमेंट यूज़ करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा और एक हॉरिजॉन्टली सेंटर और दूसरा वर्टिकली सेंटर, ये 2 प्रॉपर्टीज़ मुझे लगानी पड़ेंगी। अगर इसी बॉक्स को मैं इस जगह पे रखवाना चाहता हूँ, इस जगह पे रखना है, तो मुझे एक बॉटम अलाइनमेंट, क्योंकि इसका बॉटम के साथ कनेक्ट कर रहा है, और एक राइट अलाइनमेंट क्योंकि इसका राइट जो है वो इसके राइट के साथ कनेक्ट कर रहा है। और सेम इस तरह से आप सारे फीचर्स देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट एंड टॉप अलाइनमेंट यूज़ करूँगा, तो ये लेफ़्ट एंड टॉप अलाइन हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि ये आपको हर एक सॉफ्टवेयर, जब भी आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर या मोशन ग्राफिक्स या किसी भी तरह का जो भी आपको एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं या बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सब में आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं और अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी पार्ट है। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में पढ़ें ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। सो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, किस तरह से अलाइनमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं साथ साथ ये भी बताता हूँ, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि अलाइनमेंट के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो अब रेफरेंसेस के लिए इलस्ट्रेटर हमें 3 ऑप्शन देता है कि हो सकता है कि आप जो है वो पेज के मुताबिक, या पहले जैसे अरेंजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर है वैसे ही मैं रख लेता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन देता है कि आप अलाइन टू सिलेक्शन, यानी जो ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनके मुताबिक आप अलाइनमेंट करवाना चाहते हैं, या फिर आप जो अलाइनमेंट यूज़ करना चाहते हैं। सेकेंड वन इज़ अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं ये अभी मैं बताता हूँ। कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक आप अलाइनमेंट करवाना चाहते हैं। और थर्ड वन इज़ कि आप जो है वो आर्ट बोर्ड के मुताबिक अलाइनमेंट करवाना चाहते हैं। आर्ट बोर्ड का मतलब मैंने बताया था इलस्ट्रेटर में, आर्ट बोर्ड का मतलब होता है जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं उस पेज को हम इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड का नाम देते हैं। सो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पे आपके लिए, अच्छा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है तो मैं यहाँ से जाके यहाँ से एसेंशियल क्लासिक कर लेता हूँ, ताकि जो न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी दोनों को समझ में आता है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने पहला जो आर्ट बोर्ड है इसको फिट कर लिया अपनी स्क्रीन पे। कैसे किया, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मैंने नहीं देखा है ये, तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो में मैंने नेविगेशंस बताई थी तो उस तरह से मैंने इसको अलाइन किया हुआ है। यहाँ भी मैं बता देता हूँ Ctrl+0 मैंने प्रेस किया तो ये जो भी सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड था मेरा वो मेरी स्क्रीन पे फिट होके मुझे मिल गया। सो आर्ट बोर्ड फिट करने के बाद मैं यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, तो मैंने पहले से ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। ये रेड वाला ऑब्जेक्ट येलो के ऊपर है। सो मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं और मैं इसको एक को यहाँ रख लेता हूँ, एक को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। दोनों पेज के अंदर है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी मैं सिर्फ इन 2 के दरमियान आपको अलाइनमेंट करवा के दिखाता हूँ। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और अलाइनमेंट पैनल आपको चाहिए। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो आपको यहाँ ऊपर अलाइन का बटन मिल जाता है। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो इस तरह से अलाइन का बटन आपको मिलेगा, यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी वाइड है तो इस तरह से ओपन होकर आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे। न्यू वर्जन अगर आप यूज़ करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में भी ये ऑप्शन दिए हुए होते हैं
और अगर यहाँ भी नहीं मिलते, आपको एक अलग से पैनल चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। विंडो में जाएंगे और यहाँ से अलाइन शॉर्टकट की है शिफ्ट F7, इस पर आप क्लिक करके अलाइनमेंट पैनल अपने सामने रख सकते हैं। तो मैं यहाँ सामने रख लेता हूँ। हो सकता है आपको अलाइनमेंट पैनल इस तरह से नज़र ना आ रहा हो, कुछ ऑप्शन हाइड होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको वापस हाइड कर देता हूँ। अगर आपको इसके मज़ीद ऑप्शन चाहिए, जो मैंने अभी यहाँ पे ऑप्शंस आपको बताए कि ये 3 ऑप्शंस 3 तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट या अलाइन टू आर्टबोर्ड। सो वो ऑप्शंस आपको यहाँ हाइड ऑप्शन जब हुए हुए होंगे तो नहीं मिलते, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको शो ऑप्शंस कर सकते हैं, या आप अलाइन से जाके यहाँ पर इन एरो कीज पे क्लिक करके ये जो हिडन ऑप्शन है उनको एक्टिवेट करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ से जाके शो ऑप्शंस मैंने किया और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिला अलाइन टू, और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट हुआ अलाइन टू आर्टबोर्ड। अलाइन टू आर्टबोर्ड क्या करता है? अलाइन टू आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड का मतलब है पेज। सो मैं अगर चाहता हूँ कि दोनों शेप्स मेरे पेज के सेंटर में आ जाए, सो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पर जैसे मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के, तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकली सेंटर एंड बॉटम। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जो लाइंस मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई थी, अगर वो आपकी समझ में आ गई हैं तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आइकन्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे आर्टबोर्ड के जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ। सो अलाइन टू आर्टबोर्ड से क्या करेगा कि 2 ऑब्जेक्ट्स तो ये है, लेकिन तीसरा ऑब्जेक्ट भी वो काउंट करेगा आपके पेज को, आपके आर्टबोर्ड को। अक्सर ऐसा होता है कि आपको अपने पेज के सेंटर में या लेफ्ट पे या राइट पे कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट रखना होता है, तो आप क्या करेंगे, आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ से आपको ऑप्शन चूज़ करना है अलाइन टू आर्टबोर्ड का। अगर प्रॉपर्टीज से करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर पुराना वर्जन है तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिया होगा। आइकन की लुक थोड़ी चेंज हो सकती है। तो ये मैं 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, CC 2019 इलस्ट्रेटर का, तो उसमें ये ऑप्शन इस तरह से नज़र आता है। सो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है हॉरिजॉन्टली सेंटर का ऑप्शन। सो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता हूँ और सेंटर पे क्लिक करने पे आर्टबोर्ड देखेंगे, आपके आर्टबोर्ड के सेंटर में दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गए। इसी तरह से मैं कहता हूँ ये आर्टबोर्ड के बिल्कुल मिड में आ जाए, तो मैं यहाँ से जाके आर्टबोर्ड के मिड में भी इसको रख सकता हूँ। सो ये प्रॉपरली अलाइन शेप्स हैं जो कि मेरे आर्टबोर्ड के सेंटर और मिडिल में। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे चले जाएं, या मैं चाहता हूँ येलो वाला जो है मेरे आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे चला जाए, रेड वाला राइट पे चला जाए। तो मैंने येलो को सिलेक्ट किया, यहाँ से चेक कर लिया अलाइन टू आर्टबोर्ड का ऑप्शन सिलेक्टेड है, अलाइन टू लेफ्ट कर दिया इसको मैंने, सो ये लेफ्ट साइड पे चला गया। और अलाइन टू राइट अगर मैं इसको कर देता हूँ रेड वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये राइट पे चला जाएगा। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सिलेक्ट होके एक दूसरे के सेंटर में, लेकिन मतलब पेज के सेंटर में, और लेकिन पेज के टॉप पे आए, तो इस तरह से आप अलाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है अलाइन टू सिलेक्शन। अलाइन टू सिलेक्शन क्या काम करता है? देखिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, से मैं इसको थोड़ा साइड में भी कर देता हूँ। अलाइन टू सिलेक्शन क्या करता है? देखिए ये आर्टबोर्ड को नहीं देखेगा, ये आपकी सिलेक्शन को देखेगा। मतलब मैंने ये येलो और रेड 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, तो इनकी एक बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है, यानी इनकी एक सिलेक्शन बन रही है। तो अब ये सिलेक्शन को देखेगा, ये इस सिलेक्शन के अगर मैं इसको कहता हूँ हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो, तो ये जो सिलेक्शन बन रही है इस सिलेक्शन के सेंटर में ये लेकर आ जाएगा। सही है, देखें यहाँ पर येलो यहाँ रखा हुआ है, रेड यहाँ पे रखा हुआ है, और सिलेक्शन जो है वो पूरे पेज की नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है। तो मैं इसको यहाँ से अलाइन टू हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर अगर करता हूँ, तो मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करता हूँ। देखें ये अपने पेज के नहीं, अपनी जो सिलेक्शन बनी हुई थी उसके सेंटर में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब ये जो सिलेक्शन आ रही नई वाली, इसके सेंटर में मैं करना चाहता हूँ वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो ये आ रहा है, जबकि पेज का सेंटर हो सकता है ना हो। देखें ये हॉरिजॉन्टली सेंटर और ये वर्टिकली सेंटर, अच्छा ये सिलेक्शन का सेंटर है। सो मैं यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये मेरे पेज का सेंटर देखें नहीं है, हिल गया, और वर्टिकली सेंटर भी नहीं था। तो अगर आपको सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट से दरमियान में अलाइनमेंट करवानी है, जो कि हम नहीं करते, बहुत कम करते हैं, तो जो है हम अलाइन टू सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपके पास जो 2 ऑप्शन यूज़ होते हैं वो अलाइन टू की ऑब्जेक्ट एंड अलाइन टू आर्टबोर्ड, ये 2 ऑप्शन हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अलाइन टू की ऑब्जेक्ट का। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट क्या करता है? देखें कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा हुआ और मुझे एक्चुअल में यहीं पर चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये रेड वाला ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ जाए, इसके यानी इसकी बॉटम और लेफ्ट साइड पे।
اگر میں دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں یہاں سے لیفٹ اور باٹم کرتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے, یہ یہاں سے ابھی الائن ٹو آرٹ بورڈ سلیکٹ ہوا, میں الائن ٹو سلیکشن اگر رکھتا ہوں اور یہاں سے اگر لیفٹ اور باٹم الائن کرتا ہوں, دیکھیں دونوں نے اپنی جگہ چینج کر لی. صحیح ہے, یہ مجھے یلو کے یہاں تو چاہیے تھا, لیکن مجھے یلو آبجیکٹ جو ہے وہ یہیں پر رکھا ہوا چاہیے تھا. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں, دیکھیں آپ جب بھی کوئی ڈیزائن بناتے ہیں, سپوز میں نے یہاں پہ ایک میں نے باکس بنایا, اب اس باکس کو میں چاہتا ہوں کہ یلو کے لیفٹ پہ آ جائے. صحیح ہے, اور اب میں کیا کروں گا, دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں کہ یلو کے سینٹر اور مڈل میں چلا جائے, لیکن یلو یہیں پر رکھا ہے, تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ اور دونوں کو سلیکٹ کر کے دیکھیں میں جیسے ہی سینٹر کرتا ہوں دونوں اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, جبکہ مجھے یلو اسی جگہ پہ رکھا ہوا چاہیے جہاں پہ ابھی یلو موجود ہے. تو ایسی کنڈیشن میں, ایسی اکثر کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ایک آبجیکٹ جو ہے وہ بالکل صحیح جگہ پہ رکھ دیا ہوتا ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے موو نہ ہو, وہ اپنی جگہ سے موو کرے, مطلب ایک آبجیکٹ اپنی جگہ سے موو نہ کرے, دوسرا والا موو ہو جائے. سو میں نے دونوں کو سلیکٹ کیا, اور کی آبجیکٹ بنانے کے لیے جس آبجیکٹ کو آپ نے کی آبجیکٹ بنانا ہے, اس کو کسی سافٹ ویئر میں پیرنٹ آبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے, تو میں اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا, اور سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک بولڈ جو ہے وہ لائن نظر آ رہی ہوگی بلو کلر کی. سو اس کا مطلب ہے یہ کی آبجیکٹ ہے. کی آبجیکٹ بنانے کا مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹ اپنی جگہ سے موو نہیں کرے گا. سو میں نے اس کو سلیکٹ کیا, اور میں جیسے ہی اس کو سینٹر یا مڈل لائن کرتا ہوں, دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور میں نے مڈل لائن کیا تو ابھی بھی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں آپ نے اس آبجیکٹ کو لاک کر دیا. اگین دیکھ لیں, میں یہ دو آبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ریڈ والا اس کے پاس آ جائے. سو میں تینوں کو سلیکٹ کیا اور یلو والے کو کی آبجیکٹ بنا دیا. تو میں جیسے ہی یلو کو کی آبجیکٹ بناتا ہوں, میں نے یہاں سے جا کے اس کو کر دیا ہارزونٹلی سینٹر اور ورٹیکلی باٹم. صحیح ہے. سو دیکھیں گرین بھی نیچے آ گیا, ریڈ بھی نیچے آ گیا. اگر مجھے گرین نہیں چاہیے ہوتا تو میں گرین سلیکٹ ہی نہ کروں, میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو کی آبجیکٹ بنا کے میں ریڈ کو کہتا ہوں کہ باٹم سرفیس پہ چلا جائے. میں چاہتا ہوں یہ اوپر چلا جائے ٹاپ پہ, تو میں دونوں کو سلیکٹ کیا, اس کو کی آبجیکٹ بنایا اور اس کو ٹاپ الائن کروا دیا اس طرح سے. سو اس طرح سے آپ کسی بھی آبجیکٹس کو الائن کروا سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ گروپس کو کس طرح سے الائن کروائیں گے. تو دیکھیں سپوز میں نے اگر یہ بنایا ہوا ہے, ایک سپوز میرا یہ ایک ڈیزائن بن گیا, میں اس کو بلیک کلر دے دیتا ہوں. سو سپوز میرا ایک ڈیزائن بن گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ پورا ڈیزائن جو میں نے بنایا ہے وہ میرے پیج کے سینٹر میں آ جائے. تو اگر میں اس کو کرتا ہوں, میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ الائن ٹو آرٹ بورڈ پیج کے لیے, اور یہاں سے میں کہتا ہوں سینٹر لائن, ٹھیک ہے یہاں تک. لیکن جب میں اس کو ورٹیکلی سینٹر کرتا ہوں تو یہ اپنی شیپ خراب کر دے گا, کیونکہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ تینوں جو شیپس ہیں, یہ والی الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, تو ان سب کے سینٹر پوائنٹس بھی سب کے الگ الگ. سو آپ کو سینٹر پوائنٹ ایک بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, آپ سارے آبجیکٹس کو سلیکٹ کریں اور رائٹ کلک کر کے آپ اس کو کر دیں گروپ. اب جیسے ہی گروپ کریں گے تو یہ ایک گروپ بن جائیں گے. آبجیکٹس ابھی بھی الگ الگ ہیں, لیکن اب سلیکٹ کرنے پہ ایک گروپ بن گئے. میں ایک کو سلیکٹ کروں گا, تینوں سلیکٹ ہو رہے ہیں. سو اگر آپ کو ان گروپ کرنا تو آپ سمپل رائٹ کلک کریں, ان گروپ بھی کر سکتے ہیں. ان کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے, گروپ کے لیے ہم پریس کرتے ہیں کنٹرول جی, اور ان گروپ کے لیے ہم پریس کرتے ہیں کنٹرول شفٹ جی. سو میں نے گروپ کر دیا, چیک کر لیا ایک بار کہ گروپ ہو چکے ہیں, اینڈ دین میں یہاں سے الائن ٹو آرٹ بورڈ کرتا ہوں, سینٹر الائن اینڈ مڈل الائن. سو یہ آپ کے پیج کے سینٹر میں آ گئے. ایسا ہی آبجیکٹ میں نے یہاں برابر میں ایک بنا کے رکھا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. سو دیکھیں یہ ایک یلو والا آبجیکٹ ہے. سب سے پہلے اس یلو والے باکس کو میں پیج کے سینٹر میں لانا چاہتا ہوں. سو میں اس کو الائن ٹو آرٹ بورڈ کرتا ہوں اور سینٹر اینڈ مڈل الائن میں نے کروا دی. اب یہ میں نے ایک پیٹرن, ایک ڈیزائن بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے بیسک سا. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, اس کو میں نے سلیکٹ کیا, اور اس یہ یلو والا بھی میرے پاس سلیکٹ ہو رہا ہے, تو میں اس یلو کو ختم کر دیتا ہوں. پورا آبجیکٹ میں نے سلیکٹ کیا, پورا جو گروپ, پورا پیٹرن جو میں نے بنایا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ابھی یہ گروپ میں نہیں. دیکھیں یہ شیپ الگ ہے, یہ شیپ الگ ہے, یہ شیپ الگ ہے, یہ الگ ہے, ٹھیک ہے. سو میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں. انڈو کی کمانڈ ہے کنٹرول زیڈ. سو اگر میں اس کو کیا کرتا ہوں, میں نے سب کو سلیکٹ کیا, یلو والے کے ساتھ سلیکٹ ہوا, میں یلو کو کی آبجیکٹ بنا دیتا ہوں کہ یلو اپنی جگہ سے موو نہ ہو. لیکن یہ جو پیٹرن بنا ہوا ہے سب الگ الگ شیپ سے بنا ہوا ہے. تو میں جیسے اس کو سینٹر اینڈ مڈل لائن کروں گا تو دیکھیں سارے جو سرکلس تھے ان سب کا سینٹر پوائنٹ ایک ہی جگہ پہ موجود تھا, تو وہ سب ایک جگہ پہ آ گئے, جبکہ مجھے ایسا نہیں چاہیے. سو میں کنٹرول زیڈ 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 پریس کرتے ہوئے اس پیٹرن کو واپس سے ٹھیک کر لیتا ہوں. تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے ان سب کو سلیکٹ کرنا ہے,
اس کو हटा दें, अभी शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको डीसेलेक्ट कर दिया. ये जो पूरा पैटर्न आपने बनाया आप इसको राइट क्लिक करके पहले ग्रुप कर लेंगे, ताकि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्टिव एक पैटर्न बना हुआ है इनका सेंटर पॉइंट एक जगह पे एग्जिस्ट करने लगे. सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस येलो वाले ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया कि इसके ही सेंटर में आए. सो मैं यहाँ से जाके इसको कर देता हूँ सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन. सो ये ठीक हो गया. सेम इसी तरह से मैंने 4 रेड बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं. सो मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ, साथ में ये भी सिलेक्ट करो तो शिफ्ट प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ. लेकिन ये जो डिज़ाइन है, ये 4 डब्बे हैं, ये अभी अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. सो मुझे सिंपल क्या करना है, मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर लेंगे या कंट्रोल जी प्रेस करके आप ग्रुप कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को. और मैं इस पैटर्न के सेंटर में रखना चाहता हूँ. सपोज़ मैं 2 पैटर्न यहाँ पे बना रहा हूँ. शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसका एक का साइज़ कम कर दिया और एक कॉपी कर ली. ठीक है, अब ये दोनों जो है वो मुझे इस येलो वाले के सेंटर में चाहिए. तो मैं अगर अब करता हूँ तो भी मसला होगा. इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया सेंटर एंड मिडल लाइन, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा. सो मैं चाहता हूँ कि डिस्टेंस यही रहे लेकिन ये इस येलो के सेंटर में आ जाए. तो मैं इन दोनों का पहले ग्रुप बनाऊंगा एंड देन ये एक साथ ग्रुप होगा दोनों, और इनको येलो वाले ऑब्जेक्ट के साथ सेलेक्ट करके की ऑब्जेक्ट बना के एंड सेंटर एंड मिडिल लाइन करवा दो. अब सेंटर मिडिल लाइन हो गए, अब आपकी मर्जी, आप अनग्रुप कर लें. ठीक है, सो ये अनग्रुप करके एक स्टेप जो ग्रुप का था वो अनग्रुप हो गया अभी, लेकिन जो छोटे छोटे सर्कल्स और स्क्वायर्स बने हुए वो अभी भी ग्रुप में है. उनको मज़ीद अनग्रुप करना है तो आपको मज़ीद अनग्रुप करना पड़ेगा. सो ग्रुप के अंदर फिर ग्रुप, फिर ग्रुप, फिर ग्रुप, इस तरह से आप ग्रुप के अंदर ग्रुप बना सकते हैं. सो अब ये जो रेड वाले बॉक्स हैं इनको भी मैं 2 कॉपीज़ ले लेता हूँ. सो ये वाली जो रेड की कॉपीज़ है वो मैं इसके सेंटर में रखना चाहता हूँ. इन दोनों को सिलेक्ट किया. की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप की ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं. जिस ऑब्जेक्ट को आपने की ऑब्जेक्ट बनाना है, जो लॉक्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस पर जाके आप एक बार फिर से कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं करना, सिंपल आप क्लिक कर दें. क्लिक करके आप जैसे ही यहाँ से सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मैंने पहले बनाया होगा तो इसलिए वो पीछे आ रहे हैं. सो मैं कंट्रोल Z करता हूँ इस रेड वाले ग्रुप को, और इस रेड ग्रुप को राइट क्लिक करके मैं अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, यानी ये टॉप पर आ जाए, ऊपर वाली लेयर पे आ जाए. सो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसको की ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन करके इसको मैंने इस तरह से कर दिया. दोनों को सिलेक्ट किया, की ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से सेंटर एंड मिडिल लाइन कर दिया. अच्छा, एक बात मैं आपको मिसकंसेप्शन आपकी दूर कर दूँ. कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ वही की ऑब्जेक्ट बन सकता है. अगर आपके पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी है, मतलब आप चाहते हैं पैटर्न इसके पास चला जाए, तो आप दोनों को सिलेक्ट करके छोटे वाले ऑब्जेक्ट को भी की ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लिक करके एंड देन सेंटर एंड मिडिल लाइन. तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं. सो इट्स योर चॉइस. दोनों को सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन. सो इस तरह से हम जो ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान में अलाइनमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत आसान सी चीज़ है कि आप किसी ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. यानी मेरे पास कोई स्पेस है, जैसे मेरे पास ये कुछ रेड बॉक्सेस हैं. इन तमाम रेड बॉक्सेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ. सबसे पहले तो मुझे इनको एक लाइन में लेकर आना है. तो एक लाइन में लाना डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं होता, वो अलाइन का ही काम है. सो मैं यहाँ से की ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ सब इसके मुताबिक सेंटर में आ जाए एक दूसरे के. तो मैं यहाँ से जाके उसको वर्टिकली सेंटर अप्लाई करवा देता हूँ. तो ये सब एक दूसरे के वर्टिकली सेंटर में आ गए. बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इन दोनों में. यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, देखने में एक ही जैसा लग रहा होगा. लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस ये इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो ये वाला इसमें से थोड़ा जो है स्पेस इन दोनों के दरमियान आ जाए, और इसमें से भी जो स्पेस बच रही है वो सब इन चारों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ और की ऑब्जेक्ट नहीं बनता डिस्ट्रीब्यूशन में. बट यहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अलाइन टू क्या रखा हुआ है. अलाइन टू अगर मैंने आर्टबोर्ड रखा हुआ है तो फिर इन शेप्स को नहीं देखेगा, वो आपके पेज को देखेगा. और साथ में आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट्स किस तरह से रखे हुए. आप इनके आइकन्स पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको कुछ 2 डब्बे ऊपर नीचे रखे हुए ऊपर नीचे नज़र आए. तो अगर आपकी शेप्स ऊपर नीचे रखी हुई, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड वाले बॉक्सेस रखे हुए ऊपर नीचे, तो उसके लिए आप ये शुरू के 3 वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन यूज़ करेंगे. और अगर आपके ऑब्जेक्ट्स ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखे हुए तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शंस आप यूज़ करेंगे. सो मैं यहाँ से जाके इसको बंद कर देता हूँ जूम को.
اور میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میرے آبجیکٹس اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ الاین ٹو آرٹ بورڈ ہوا ہوا ہے, تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ اس اسپیس کو نہیں دیکھے گا, یہ اس پیج کی اسپیس کو دیکھے گا. یعنی یہاں پر جو اسپیس ہے یہ اور یہاں پر جو اتنی ساری اسپیس ہے اس سب کو دیکھے گا. سو میں اگر ایسے کرنا چاہوں تو آپ ان تینوں میں سے ابھی کوئی بھی آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں, بٹ تینوں میں فرق کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی کیونکہ ان تمام شیپس کا جو سائز ہے, ان چاروں شیپ کا سائز وہ سیم ہے, تو سیم شیپ سیم سائز کی جب شیپس ہوتی ہیں تو ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا, سیم ہے. آپ کلک کریں تو دیکھیں, لیکن یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے آرٹ بورڈ کے مطابق. میں چاہتا ہوں کہ جو شیپس یہاں رکھی ہوئی ہیں ان کی جگہ یہی ہے, تو ان کے درمیان ڈسٹریبیوشن ہو جائے. سو میں ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں, یہاں سے الاین ٹو سلیکشن چوز کرنا ہے, اور الاین ٹو سلیکشن سے کیا ہوگا, یہ پہلا والا آبجیکٹ ہے, یہ لاسٹ والا آبجیکٹ ہے, تو یہ صرف اس پہلے اور آخری آبجیکٹ کو دیکھے گا. ان کے درمیان میں جو اسپیس آ رہی ہوگی اس کو یہ آپس میں اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کروا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں ان کے درمیان کی اسپیس بڑھ جائے تو آپ لاسٹ والے یا فرسٹ والے آبجیکٹ کو تھوڑا دور کر دیں. اب میں ان چاروں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں, تو اب یہ اسپیس ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. سو اس طرح سے میں نے کم کر دیا. سیم اسی طرح سے اگر آپ اس کو ورٹیکلی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سب کو سلیکٹ کرتا ہوں. ایک آبجیکٹ کو میں یہاں سے کی آبجیکٹ بنا لیتا ہوں, اور یہاں سے جا کے میں اس کو ہاریزونٹلی الاین سینٹر کر دیتا ہوں. اور مجھے اب جو ورٹیکلی ہے وہ ڈسٹریبیوشن چاہیے, سو میں یہاں سے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن تینوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر لیں. یہ ٹاپ ڈسٹریبیوشن ہے, یہ سینٹر, اور یہ باٹم. سو میں کوئی بھی یوز کر لیتا ہوں. بٹ یہاں پہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے کی آبجیکٹ بنا کے رکھا ہوا تھا. سو میں کنٹرول زیڈ سے انڈو کرتا ہوں اور ان سب کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ سینٹر کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو اسپیس تھی وہ آپس میں یہ سب ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر کتنی اسپیس آئی ہے مجھے خود نہیں پتا. یہ کتنی اسپیس ہے, 1 انچ کی ہے, 2 انچ کی ہے, آدھے انچ کی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے السٹریٹر میں کہ کیونکہ یہ ایک ویکٹر سافٹ ویئر ہے اور یہ ایک کیلکولیشن بیس سافٹ ویئر ہے, آپ یہاں پہ کبھی کبھی آپ کو کیلکولیشن بہت پراپر کرنی پڑ سکتی ہیں کیونکہ یہ ویکٹر سافٹ ویئر ہے. تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے سپوز یہ 4 بلاکس ہیں اور ان بلاکس کے درمیان جو ہے وہ 30 پکسلز کا اسپیس ہونا چاہیے, تو وہ کرنے کے لیے بھی آپ کو یہاں ڈسٹریبیوٹ اسپیسنگ کا آپشن اویلیبل ہے. بالکل کر سکتے ہیں آپ. آپ نے ان چاروں کو سلیکٹ کرنا ہے, کسی ایک کو آپ نے کی آبجیکٹ بنانا ہے, تو یہ آپشن جو یہاں پہ اسپیسنگ کا اماؤنٹ ڈسکرائب کرنے کا جو آپشن ہے وہ یہاں پر مل جائے گا. سو یہاں پر آپ کو اپنا اماؤنٹ یعنی جتنا آپ کو اسپیس چاہیے وہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. سو سپوز میں نے ابھی آپ سے کہا 30 پکسل, تو 30 اور px میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا. تو 30 پکسل کا مجھے اسپیس چاہیے, لیکن کیسے چاہیے, برابر برابر میں چاہیے, اوپر نیچے چاہیے. سو اوپر نیچے کریں گے تو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے یہ, جو کہ بالکل غلط ہے. سو میں دوبارہ سے کی آبجیکٹ بناتا ہوں 30 پکسلز, اور میں چاہتا ہوں برابر برابر میں 30 پکسل کا اسپیس ہو. لائک آپ کوئی یو آئی یو ایکس ڈیزائن کر رہے ہیں آپ, تو اس میں جیسے آپ کی ویب سائٹ میں بٹنز لگے ہوتے ہیں, تو ان کے درمیان ہمیں کچھ 15 پکسلز یا 20 پکسل یا 30 پکسل جتنا بھی ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو گوگل 16 پکسل کا اسپیس ہونا چاہیے. تو وہ 16 پکسلز کا گیپ آپ کس طرح سے دیں گے کہ میں یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کے تھوڑا دور کروں. اس سے اچھا کیا ہے, میں دونوں کو سلیکٹ کروں گا. کی آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا میں نے, یا کی آبجیکٹ بنایا, اور یہاں پہ میں نے 16 پکسلز لکھے اور برابر میں اس کو سیٹ کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ کنفرم 16 پکسلز کا اسپیس آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ. سو سلیکٹ کیا, کی آبجیکٹ بنایا, اور میں کہتا ہوں سب کے درمیان 16 پکسل کا اسپیس ہو, یہ اسپیس دے دیا. اور اگر آپ کے پاس کوئی اماؤنٹ نہیں ہے, بس آپ کو پتہ ہے کہ مجھے فرسٹ آبجیکٹ یہاں رکھنا ہے, لاسٹ آبجیکٹ یہاں رکھنا ہے, اور ان کو سلیکٹ کر کے سمپلی آپ ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ کروا دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو پراپر اسپیس دینی ہے ان کے درمیان, تو آپ سلیکٹ کر کے اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے 20 پکسلز کا اسپیس چاہیے اوپر نیچے کی طرف. سو آپ اس طرح سے اس کو چوز کر سکتے ہیں. لاسٹ چیز یہ کہ یہ 3 آپشنز الگ, یہ کیا کام کرتے ہیں دیکھیں, یہ آپ کو تب سمجھ میں آئیں گے جب آپ نے شیپس الگ الگ سائز پہ بنائے ہوئے ہوں گے. سو الگ الگ سائز پہ میں نے یہ سرکل چھوٹا ہے, یہ اسے تھوڑا سا بڑا ہے, اور یہ سب سے بڑا ہے. سو میں ان تینوں کو سلیکٹ کرتا ہوں, اور اب میں اگر ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں, یہ برابر برابر میں رکھے ہوئے, تو میں برابر برابر میں رکھ کے ہی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. سو میں یہاں سے پہلے تو سینٹر میں کر دیتا ہوں, اس کے ریسپیکٹ سے میں چاہتا ہوں یہ سینٹر لائن ہو جائے, تو یہ سینٹر لائن میں آ گیا. اب یہاں پہ اسپیس زیادہ ہے, یہاں پہ کم ہے. سو اگر میں یہاں سے ہارزونٹل ڈسٹریبیوٹ کرواتا ہوں, تو ہارزونٹل ڈسٹریبیوٹ سے دیکھیں یہ میں نے سینٹر ڈسٹریبیوٹ کروایا ہے. اگر میں لیفٹ کرواتا ہوں تو الگ آ رہا ہے, سینٹر سے الگ آ رہا ہے, اور رائٹ سے الگ آ رہا ہے. صحیح, بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. تو میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں یہاں پر
एक छोटा, उससे भी छोटा सर्किल रख लेता हूँ। सो अब देखें, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। देखें इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से जाके, ये सेंटर डिस्ट्रीब्यूट है, ये लेफ्ट है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में फ़र्क क्या है? देखें जो पहला वाला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट वाला, वो क्या कर रहा है, यहाँ से मैं आपको एक लाइन बना के समझा देता हूँ। रेड कलर की लाइन लेते हैं। सो मैं यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। जो पहला वाला ऑप्शन है, मैंने यहाँ से देखें पहला वाला ऑप्शन अप्लाई करके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहा है, यानी इस वाले पॉइंट का, इस वाले शेप का जो लेफ़्ट साइड है उसका लेफ़्ट और इसके लेफ़्ट, ये अमाउंट एक जैसा हो गया। और सेम इसी तरह से देखिए, मैं इसी लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, इसका लेफ़्ट और इसका लेफ़्ट ये एक साथ हो गया, यानी इसके लेफ़्ट से इसके लेफ़्ट तक का गैप सेम है और इसके लेफ़्ट से इसके लेफ़्ट तक का गैप जो है वो सेम। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ से जाके सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो देखें इसके सेंटर से इसका सेंटर कुछ यहाँ से बन रहा है और यहाँ तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का गैप सेम है और प्लस इसके सेंटर से, यानी जो बड़ी वाली शेप है उससे छोटी वाली शेप का जो सेंटर पार्ट है देखें वो बिल्कुल सेम। और सेम इसी तरह से जो है अगर आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो अगर आपको चाहिए कि आपने ऑब्जेक्ट्स छोटे तो बनाए हैं लेकिन आप चाहते हैं उनके दरमियान स्पेस इक्वल हो, सो आप यहाँ ऊपर से नहीं करेंगे, आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेसिंग से करना पड़ेगा। सबको सेलेक्ट करें कि ऑब्जेक्ट बनाए और जितना भी स्पेस, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे 40 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए बराबर बराबर में, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा। सो बहुत आसान सी चीज़ है, बार बार इसको प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आती तो आप नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और उसमें जो ऑल का ऑप्शन होता है, ऑल का जो फीचर है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली सारी वीडियोज़ जो है उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।